कम सर्फ आदमी। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, तुम तलाक ले चुके हो और हमसे छुपा रहे हो। कैसे घटिया आदमी हो आप। ये क्या कह रहे हैं? ये सच नहीं है। मत बोलो, सब जानता हूँ मैं। उसने खुद बताया है मेरी बीवी को ये सब। रेहान साहब, आपका बेटा तलाक ले चुका है और मेरी बेटी को बताया जा रहा है कि तलाक में वक्त लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता, वरना मेरा बेटा मुझे बता देता। ठीक है, इससे कहें अभी फोन करें। अभी पता चल जाएगा कौन कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। ये तो हद हो गई। चुप क्यों हो? बता क्यों नहीं रहे? इसकी बीवी ने बताया है लैला को कि वो अब तलाक याफ्ता है। कॉल करता हूँ मैं। करो, अभी और इसी वक्त करो। क्या हम बाहर चल के बात करें बाबा? इस बात का क्या मतलब समझूं मैं? क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? ये सच है क्या? बाबा, बताओ, बताओ, बाबा, ऐसा सच ना क्या करें। है? जब तक मुझे सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बाबा, तलाक हो गई है लेकिन हिलाल मुश्किल पैदा कर रही है। झूठ मत बोलो तुम। उस औरत को भी बदनाम करने पर तुले हो। तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती। कैसे इंसान हो तुम? देखिए रेहान साहब, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ वहाँ से, समझ गया? जब तक तलाक के पेपर्स नहीं दिखा देते मेरी बेटी नहीं आएगी उस घर में। इस मसले को जल्दी हल करें आप, वरना बुरा होगा। हाँ, आइए अम्मी। मैं अपने पोते के साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ ताकि मेरा दिल हल्का हो जाए। ओए मेरी जान। आपको नूर आपा के लिए अफसोस हो रहा है? नायला, याद है तुम्हें? मैंने तुम्हारे सामने एक कसम खाई थी। भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? आपने कसम खाई थी, कहा था सबको अलग कर दूंगी। पहले असलान और दुआ को और फिर रोहान और नूर को। हाँ नायला, बिल्कुल ऐसे ही कहा था, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। क्यों अम्मी? आप तो यही चाहती थी कि दुआ के जाने से घर का माहौल पहले जैसा हो जाए। बिल्कुल चाहती तो थी, मगर नूर को तो देखो, वो बिल्कुल बदल गई है। बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई है। बस काम, करियर यही कहते रहती है। और उरूज तो वैसे है ही नहीं जैसे हमने सोचा था। मैंने गलती कर दी। जी अम्मी, आपने गलती कर दी है उरूज को इस घर की बहू बनाकर। आपने सोचा नहीं होगा कि उरूज हमें इस तरीके से सताएगी। लेट नाइट घर में शराब पीकर आना, ऐसा कोई करता है क्या? मैं तो बस अपना घर छोड़कर रखना चाहती थी। यही चाहती हूँ कि सब पहले जैसा हो जाए, सब साथ बैठे एक दूसरे की इज्जत करें। मैं भी यही कहने लगी थी, लेकिन सब साथ बैठ के खाना खाते ही कहाँ हैं? अरे नहीं, हर वक्त तो खाने की मेज पर लड़ाई शुरू हो जाती है। सच में तंग आ गई हूँ मैं। मेरे बेटे, हमें कोई तो आइडिया दो। कल तो अब्दुल्ला साहब की सालगिरह है, जानती हो? क्यों ना हम सब मिलकर उसे मनाएं? सालगिरह मतलब पार्टी होगी? मेरा मतलब ज्यादा कुछ नहीं, केक बनाकर अब्दुल्ला साहब से घर में ही कटवा देंगे। अगर कुछ बड़ा ना हो तो फिर सेलिब्रेशन का फायदा ही क्या है? नहीं बेटा, सिंपल ही काफी है। और जब खुशी का माहौल हो तो घर में कोई झगड़ा भी नहीं करता। ठीक है, जैसा आप बेहतर समझे अम्मी। अच्छा है। जुल्कर, जुल्कर। आ रहा हूँ मम्मी। हाँ जी कहिए। जुल्कर, मेरी बात गौर से सुनो। जल्दी से अपना काम खत्म करो। कल अब्दुल्ला साहब की सालगिरह है। मैं सोच रही हूँ कि एक अच्छा सा केक बना लूं और साथ चलकर हम उनके लिए तोहफा भी ले लेंगे। ठीक है अम्मी। क्या लेजी डेजर्ट बनाए? अब ये क्या होता है, कभी नाम नहीं सुना मैंने। अरे अम्मी, आपको कैसे पता होगा? वो तो गरीबों की डिश है ना। क्या बिस्किट वाला केक, क्या वो गरीबों का होता है? नहीं, ये सस्तों और गरीबों दोनों का है। ठीक है बेटा, जो भी हो, मैं बस एक मजेदार सा केक बनाऊंगी जब तक तुम काम खत्म करो। ठीक है, खत्म कर लूंगा। लेकिन इस शहर का क्या करूं? क्या अभी वो बाज नहीं आई? कसम से हर चीज में टांग अड़ाती है। थोड़ा सब्र करो, उसका भी वक्त आएगा। तुम ठीक। जाकर अपना काम करो। ये अच्छा है, वाकई अच्छा है। मेरी जान, कल पार्टी है। हाय मेरा शहजादा, दादी कुर्बान जाए। क्या भाई ने आपसे भी तलाक छुपाई? हाँ बेटी, उसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। अब क्या कहूँ? और जिमल, हाँ, उसका ख्याल नहीं आया? बाबा, देखा जाए तो गलती जिमल की भी है। भाई से मोहब्बत करने से पहले उसे एक बार सोचना चाहिए था। खैर, ये बातें छोड़ें, मैं आपसे कुछ और बात करना चाहती हूँ। सुन रहा हूँ मैं। इंतकाल वाले दिन आपके थप्पड़ की गूंज अब तक याद है। हाँ, मैं समझती हूँ कि आप नाराज हैं, लेकिन
मैं ये सब डिजर्व नहीं करती, क्योंकि आप मेरे बारे में सब जानते हैं। हिजाब तो मैंने सिर्फ अम्मी के लिए किया था बाबा, ये सब आप जानते हैं। वो अलग बात है बेटी, और रातों को नशे में रहना दूसरी। बाबा, मैं शादीशुदा हूँ और आपके घर में नहीं रहती। अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो हर बात का हिसाब दूँ। तुम्हारा शौहर और उसके घरवाले भी इस बात से खुश नहीं लगते। बाबा जान, शायद आप नहीं जानते, मेरा शौहर मेरे साथ है। वो मेरी हर बात मानता है, मुझसे प्यार करता है। तो फिर उसके घर वाले कुछ भी सोचें, कुछ भी कहें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं किसी को जवाब दूं। और मैं जानती हूँ असलान मुझसे खुश है, उससे कोई शिकायत नहीं है। मैं हैंडल करना जानती हूँ। बेटा फिर भी वहाँ किसी से बदतमीजी मत करना। वो जैसा करेंगे मैं भी वैसा ही करूंगी। मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ है और नायला को देखें बाबा, उसे एहसास ही नहीं। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम वहाँ बाहिजाब रहो। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें दीन पर चलना चाहिए। मौजूदा हालत पर मुझे अफसोस है। देखिए बाबा, दीन में जबरदस्ती नहीं। और हाँ, अगर आप हिजाब की बात कर रहे हैं तो देखें, मरियम अम्मी और नायला दोनों की दोनों हिजाब करती हैं, लेकिन अंदर से बुरे हैं। फिक्र मत करें, मैं संभाल लूंगी उन्हें। ठीक है, जो तुम्हें बेहतर लगे, तुम्हारी मर्जी। आपका शुक्रिया बाबा। खुदा आपको हमेशा खुश रखे बाबा। तुम्हें भी खुश रहो। तुमने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने बुलाया। सबसे पहले ये कहूंगा कि तुम्हारी तलाक का अफसोस हुआ। इट्स ओके। और तुम पे काम का लोड। रमीज, इस वक्त मेरे लिए मसरूफ रहना बेहतर है। इसीलिए तो मैं भी तुमसे यही कह रहा हूँ नूर, कि वक्त हर जख्म का मरहम होता है, जानती हो। काम क्या है? काम ये है, हम कारतीब में एक प्रमोशनल शूट करने जा रहे हैं और इस शूट में होटल वाले ये दिखाना चाहते हैं कि इस मौसम में भी कारतीब घूमने के लिए अच्छी जगह है। ठीक है, तुम क्या प्लान कर रहे हो? आधे घंटे का फॉर्मेट शूट होगा, मगर रात में वहीं रुकना होगा हमें। कोई मसला नहीं है रमीज। वैसे भी अब मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। वेरी गुड, हमेशा ऐसी रहो। तो फिर मैं अम्मी को फोन करती हूँ कि जुल्कर के हाथ मेरा सामान पैक करके भेज दें। ठीक है। नूर सुनो। हाँ? तुम ठीक हो? मुझे फिक्र हो रही है, बस इसीलिए पूछ रहा हूं। उस रात जब मैंने तुम्हें घर छोड़ा था, तुम ऐसी नहीं थी। आज मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही हो तुम। मुझे लगता है कि रूहान ने मेरी बातें सुनी थी, तो उसके बाद से ये सब तुम्हारे साथ शुरू हुआ। इस वाकये का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, एक मुख्तलिफ चीज है। क्या मतलब है? उस शाम तुमने मुझे घर छोड़ा था। हाँ। रूहान किसी और के साथ था, किसी औरत के साथ। शायद वो उसकी दोस्त हो। रमीज, जिस हालत में देखा था वो दोस्ती नहीं थी। एलिफ, क्या देख रही हो? डेली हॉरोस्कोप पढ़ी हूँ, और क्या। तुम्हारा भी देखूं क्या? वैसे तुम यकीन तो नहीं करते हो, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। बिल्कुल करता हूँ। कुरान पाक में भी इनका जिक्र है। सूरह बुर्ज है ना, जिसमें सितारों का जिक्र है। वाकई में? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ ज़ातिल बुर्ज, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसका तर्जुमा है, कसम है उस आसमान की जिसमें बुर्ज है। अच्छा, तो बताओ डेट ऑफ बर्थ क्या है, फिर तुम्हारा ज़ोडिएक साइन भी देखते हैं और कंपैटिबिलिटी भी। 26 अप्रैल।
आर यू सीरियस? यानी कि कल? बिल्कुल। और तुम इतने बेपरवाह बैठे हो यहाँ? सालगिरह और नया साल इस तरह के इवेंट्स मेरे लिए मायने नहीं रखते। आज तो क्या हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे? कोई जरूरत नहीं। ओके सो तुम्हारा ज़ोडिएक देखते हैं। तो तुम टॉरस हो, खाने पीने के काफी शौकीन, ट्रैवल भी बहुत करते हो, हाँ, औरतों के दीवाने। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कुछ नहीं कहा, सब कुछ यहाँ लिखा है। वाह यार, हर वक्त मेरी बीवी चीखता रहता था और ऊपर से इल्जाम तुम पर लगा रहा है। कितना अजीब इंसान है वो। कहता है सबकी कसूरवार मैं हूँ, और इतने यकीन से कह रहा था कि जैसे मुझसे पूछ बैठे कि तुम वहाँ क्यों खड़ी थी नूर। ये तो अच्छा हुआ। जाहिर है कोई अच्छी चीज तो है नहीं, बल्कि एक बहुत बुरी चीज है। घटिया काबिले नफरत कोई भी एक्सपीरियंस ना करे, मगर मेरा ख्याल है कि अच्छा हुआ तुमने सब अपनी आंखों से देख लिया। हाँ सही कह रहे हो। बस मुझे हैरत है कि रोहान इतना बदल कैसे गया। उसकी ये बेशर्मी मैं समझ नहीं पा रही। शायद ये मेरी गलती है, मेरे प्यार ने ही उसे ऐसा बना दिया है। यार खुदा के लिए अब बस भी कर दो नूर, वो पहले ही बिगड़ा हुआ है। वो खुद का सामना नहीं करता, बल्कि अपनी गलती तो कभी भी नहीं मानता, बस तुम्हें कसूरवार ठहराता है। लेकिन सुनो, ये कारतीब वाला काम जो है ना, एकदम ठीक वक्त पे आया है। वहाँ जाओगी, काम करोगी, दिमाग रीसेट हो जाएगा। सही कह रहे हो तुम। मैं फिर अम्मी को फोन करती हूँ। अच्छा तुम भी आ रहे हो क्या? नहीं, मुझे और भी काम है, लेकिन असली होगी वहाँ। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाबा, सब खैर तो है? सिमर, सामान पैक करो तो मेरे साथ जा रही हूँ। चलो। क्या हुआ है? चलो बेटी, यहाँ से चलो। लेकिन बाबा बात क्या है? नौमान तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। क्या? वो तलाक ले चुका है और तुमसे छुपा रहा है अब तक, सिर्फ इसलिए कि तुमसे शादी ना करनी पड़े। कहता है कि केस चल रहा है। नामुमकिन है, नौमान कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। अरे बेटी, झूठ तो मैं भी अपनी बीवी से बोल लेता हूँ। सामान बांधो और चलो मेरे साथ, जल्दी करो। 1 मिनट रुके जरा। आपको मॉम ने यहाँ भिजवाया है ना? तुम्हारी माँ को कुछ नहीं पता। समझ गई मैं। सुबह उन्होंने मुझे कॉल भी की थी और उन्होंने आपको बताया और आप यहाँ आ गए। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। नौमान खुद एतराफ कर चुका है। लैला जब ताजियत पर गई थी तो उसकी बीवी ने खुद बताया कि वो तलाक याफ्ता हो चुकी है। नहीं, मुझे यकीन नहीं है। मैं आपके साथ नहीं जा रही हूँ। आप लोग तो मेरे पीछे पड़ गए। मुझे सुकून से जीने दें। क्या मैंने कभी तुम्हारा बुरा चाहा है बेटी? तुम्हें अपने बाप पर यकीन नहीं है? मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। तुम्हारा यहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है। सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। बेहतर यही है कि आप चले जाएं बाबा। Are you serious? सीरियस हूँ मैं। अब चले जाएं आप। हर कोई मुझे नौमान से दूर करने की कोशिश में लगा हुआ है। मैं आप लोगों की चालों में नहीं आऊंगी। मैं समझता था कि तुम समझदार हो चुकी हो, लेकिन मैं गलत था। बहुत पछताओगी तुम। नौमान फौरन से घर आओ। नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकती। अभी आओ। रेहान की कॉल है। उम्मीद है सब खैरी होगी। हाँ बोलो रेहान। ज़ैनब कहाँ हो? बात करनी है। उमर के साथ हूँ, बोलो क्या हुआ है? क्या होगा? वो नौमान है ना, वो हमारी मासूम बेटी को बेवकूफ बना रहा है। वो ऑलरेडी तलाक याफ्ता है और मुसलसल झूठ बोल रहा है। अपने मुंह से कबूल भी कर चुका है। क्या? मैं अच्छी तरह जानती थी कि आगे चलकर यही होने वाला है। उफ सिमल। मैं जिमल के पास गया, उसे समझाने की कोशिश भी की, मगर वो है कि कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। रेहान, जिमल वाकई बहुत स्टूपिड है। सुबह नौमान के ऑफिस जाकर मैंने उससे खुद बात की। उसके बाप रसूल को भी इस बारे में सब कुछ पता चल गया। ठीक है रेहान, अब मैं देखती हूँ। वैसे तुम क्या करोगी? क्या मैं भी आ जाऊँ? नहीं, जरूरत नहीं है। उमर उसके बाप को जानता है, संभाल लेगा। जो भी होगा बताऊंगी फिर तुम्हें। अच्छा ठीक है, मुझे बताना लाजमी। ओके ओके बाय। क्या वो ज़ैनब सब ठीक तो है? नौमान की तलाक पहले ही हो चुकी थी और मेरी बेटी को घर पर बिठाकर मासी बना के रखा है उसने। ये क्या कह रही हो तुम? वो एक नॉर्मल इंसान भी है कि नहीं?
और मैं तो पहले ही से जिमल को ये बात कह रही थी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। बहुत बड़ी बेवकूफ है। खुद को संभालो जनाब, हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। रेहान गया था लेकिन नहीं समझा सका उसे। अब मैं जाके बात करूंगी। अगर उसने फिर से वही बातें की तो मैं तो गुस्से से पागल हो जाऊंगी। क्या ख्याल है, मैं रसूल को कॉल करूं क्या? हाँ करो कॉल उसको, वैसे भी उसे सब कुछ पता है। अरे जैनब तुम बिल्कुल बेफिक्र न करो, आखिर जिमल हमारी बेटी है, हम उससे संभाल लेंगे। उमर, फिर से किस नई आजमाइश पे आ गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किस बात की वजह से जहमत की? मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की है उन रिश्तेदारों पर जो अचानक कहीं से आ जाते हैं। आई सी। मैं अपनी कंपनी की एनेस्थेटिक ड्रग्स के कुछ सैंपल्स लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे एक्सपेरिमेंट्स यहीं किए जाएं। आपके लिए तो बहुत सारे लोग काम करते हैं ना, फिर भी आपको खुद आना पड़ा यहाँ पर। हाँ, मुझे यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत पसंद है। नौजवान लोग मुस्तकबिल की उम्मीद लिए हुए, आंखों में कामयाबी की चमक लिए हुए होते हैं। अगर आपका इतना ही दिल चाह रहा था यहाँ आने का तो लंच करा देती हूँ। एक टोस्ट। ठीक है, ऑप्शन के तौर पर तो कैफे और रेस्टोरेंट्स भी हैं, लेकिन टोस्ट ही सही। ठीक है। क्या वाकई? मुझे यूनिवर्सिटी का टोस्ट बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, यहाँ के ऑप्शंस भी अच्छे हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं। चलो सच बताओ मुझे। पहले तुम जरा मेरी बात सुनो जिमल। मुझे कोई कहानी नहीं सुननी। इस सवाल का आसान सा जवाब है हाँ, मैं तलाक ले चुका हूँ या नहीं ले सका। दरअसल मैं तुम्हें बताने ही वाला था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम इतने दिनों से मुझसे झूठ बोलते रहे। मैंने तुम्हारी अम्मी की खिदमत की, इस घर को संभाला, और तुम किस किस्म के इंसान हो? अम्मी के इंतकाल के बाद मैं टूट गया था। यार तुम्हारी अम्मी एक हफ्ते पहले फौत हो चुकी है और तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत करते हो? मोहब्बत ऐसी नहीं होती नौमान। प्लीज मुझे माफ कर दो जिमल, मैं बहुत पशेमान हूँ, लेकिन हम फौरन शादी की तैयारी करते हैं। बस अब बहुत हो गया। क्या तुम्हें अब भी ये लगता है कि मैं तुम पर यकीन करूंगी, बेवकूफ बनूंगी? गलती हर इंसान से होती है। गलती एक बार होती है और तुम तो महीनों से झूठ बोल रहे हो नौमान। जिमल, मॉम, बस कर बेटा, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हम बात कर रहे थे। कोई बात नहीं होगी। आज के बाद तुम मेरी बेटी से दूर रहना सब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं है, समझ गए? चलो बेटा सिमल। ज़ैनब तुम जाओ, बाहर मेरा इंतजार करो। नोमान, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया था, सब कुछ। जिमल, और ये ड्रामा तुम किसी और लड़की के साथ करना, समझ गए? जिमल मेरी बीवी है, आप उसे नहीं ले जा सकती। बीवी? किसकी बीवी? हमारी बेटी को धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? हमारा इमाम निकाह हुआ। नहीं हुआ तुम्हारा। तुम जिमल को फौरन तलाक दोगे। इसे मेरी पहली और आखिरी वार्निंग समझना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तो तुम्हें प्रेगनेंसी की वजह से ड्यूरिंग स्टडीज ही शादी करनी पड़ी, ऐसा ही कुछ है ना? हाँ ऐसा ही है कुछ। ये मुश्किल नहीं था, यानी कि क्लासेस भी, शादी भी और फिर बच्चा? मैं हर चैलेंज के लिए तैयार थी। मुझे लगा वो शख्स मुझसे दीवाना वार मोहब्बत करता है और मैं भी करती थी। हम बच्चे के लिए भी बहुत खुश थे। मुझे लगा हम मिलकर पूरी दुनिया फतह कर लेंगे और मैंने किया भी। पर मुझे बाद में समझ आया कि इस पूरे अरसे में मैं अकेले लड़ती रही। इसका मतलब कहानी तुम्हारे हिसाब से नहीं चली? बिल्कुल। मैंने तो उसके लिए अपनी मॉम तक का मुकाबला किया, और जिस दौरान मैं प्रेग्नेंट थी उसी वक्त चीट कर रहा था वो मुझे। 2 बच्चों में से एक जाया हो गया। अफसोस हुआ सुनकर। शुक्रिया। फिर तलाक, कोर्ट के चक्कर, कस्टडी केस, वो कुछ हुआ जो सोच भी नहीं सकती थी मैं। मगर कस्टडी तो आमतौर पर माँ को ही मिलती है ना? ठीक कहा, मगर मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझे पागल साबित कर दिया था और फिर अदालत ने मुझसे मेरी बेटी की कस्टडी ले ली। मुझे अपनी बेटी को देखने के लिए मजबूरन उसके घर जाना पड़ा। उसके बाद मैंने फिर रिकंसिलेशन की कोशिश की ताकि जॉइंट कस्टडी मिल सके, और फिर तलाक की कोशिश की, और यूं ही जिंदगी चलती रही।
मैं माफी चाहता हूँ, मगर तुम इतनी अनोखी कहानी बिल्कुल आम अंदाज में बता रही हो तो मुझे अचानक से हंसी आ गई। बताते हुए मैं भी तो हंस रही हूँ इस पर। बेवकूफियों पर हंसी ही आती है। वैसे ठीक ही कहा है किसी ने, जिंदगी को करीब से देखो तो अलमिया है और दूर से देखो तो कॉमेडी। जिसने भी कहा है यकीनन मेरे लिए कहा है। थोड़ा सा हम सब के लिए भी कहा होगा।